सूरजपुर एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। गांव के चारों तरफ सरसों के पीले खेत, आम के घने पेड़ और दूर तक फैली हुई हरी भरी जमीन दिखाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा चौराहा था, जहां हर सुबह किसान, मजदूर और दुकानदार इकट्ठा होते थे। इसी चौराहे के एक कोने में लकड़ी और बांस से बनी एक छोटी सी दुकान थी। ये दुकान पार्वती की थी। पार्वती की उम्र लगभग 65 साल थी। उम्र ने उसके बालों को सफेद जरूर कर दिया था, लेकिन उसके हाथों में आज भी वही फुर्ती थी। पार्वती मिट्टी की हांडी में ऐसा देसी खाना पकाती थी कि उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। उसकी सबसे मशहूर चीज थी मिट्टी की हांडी वाला मांस, साग और गर्मा गर्म मक्के की रोटियां। पार्वती रोज सूरज निकलने से पहले ही अपनी दुकान खोल लेती थी। मिट्टी की हांडी चूल्हे पर रखी जाती और फिर उसमें पड़ने वाले मसालों की खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगती। जैसे ही सुबह होती, गांव का दूध वाला घनश्याम अपनी साइकिल खड़ी करके दुकान के सामने आ जाता। वह दूर से ही आवाज लगाता। अरे पार्वती, आज हांडी में क्या पक रहा है? खुशबू तो मेरे घर तक पहुंच गई। घनश्याम, तुम्हें खाने की खुशबू पहले आती है या मुफ्त के निवाले की? तुम्हारे हाथ का खाना हो तो पैसे कौन याद रखता है? पार्वती की दुकान की सबसे खास बात यह थी कि वहां किसी से उसकी हैसियत देखकर व्यवहार नहीं किया जाता था। अमीर हो या गरीब, किसान हो या मजदूर, सबके लिए एक जैसी इज्जत थी। गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर भी रहता था। वह सारा दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाता। कई बार ऐसा होता कि रामू के पास पैसे कम पड़ जाते। एक दिन रामू ने खाना खाने के बाद अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और शर्माते हुए बोला। पार्वती, आज बस इतने ही पैसे हैं, बाकी कल दे दूंगा। रामू, पैसे अपने पास रखो, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना। लेकिन मेरा हिसाब। बच्चों के पेट की दुआ से बड़ा कोई हिसाब नहीं होता। रामू की आंखें नम हो गईं। यही वजह थी कि पार्वती की दुकान सिर्फ खाने की दुकान नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक घर जैसी थी। किसी के घर शादी होती तो पार्वती खाना भेजती, और अगर गांव में किसी का झगड़ा हो जाता तो लोग कहते। दोनों को पार्वती के पास ले जाओ, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगी। इस तरह साल गुजरते गए। फिर एक दिन सूरजपुर में शहर से एक नया आदमी आया। उसका नाम था धनराज। धनराज बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास पैसा भी था, बड़ी गाड़ी भी, और शहर में कई दुकानें भी। जब उसने सूरजपुर का चौराहा देखा तो उसकी नजर तुरंत पार्वती की छोटी सी दुकान पर पड़ी। उसने अपने आदमी से पूछा। ये जगह किसकी है? ये पार्वती की दुकान है। कई सालों से यहाँ खाना बेचती है। यह जगह बहुत कीमती है। यहाँ एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। राज सीधा पार्वती के पास पहुंच गया। पार्वती, मैं यह जगह खरीदना चाहता हूँ। जितने पैसे मांगोगी दूंगा। बेटा, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसा ताकत जरूर है, लेकिन लोगों की मोहब्बत से बड़ी ताकत नहीं। तुम्हें अपनी जिद बहुत महंगी पड़ेगी।